हे गाइस, सारे पाप नष्ट होते हैं, इंसान को दिख जाते हैं ये 4 संकेत। प्रेमानंद जी महाराज ने बताया है कि वो कौन से 4 संकेत हैं। पाप करने वालों को मरने के बाद नरक में जगह मिलती है, लेकिन पुण्य या सुकर्म में इतनी ताकत होती है कि वो आपके पापों को भी नष्ट कर देते हैं। लेकिन हमारे पाप बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, या आखिर पता कैसे चलेगा? वृंदावन वाली प्रेमानंद जी महाराज ने इसे समझने के 4 संकेत जो है वो बताए हैं। ये संकेत ऐसे समझे जा सकते हैं। प्रेमानंद महाराज का कहना है कि इंसान के सारे पाप नष्ट होने पर उसे 4 विशेष संकेत जो है वो दिखाई देने लगते हैं। सबसे पहला संकेत है ईश्वर का अनुभव। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि पाप नष्ट होने पर इंसान को ईश्वर का अनुभव होने लगता है। उसे आसपास ऐसा महसूस होता है जैसे ईश्वर उसके साथ है। उसकी वाणी और मन दोनों में ईश्वर समा जाते हैं। तो समझ जाइए कि ईश्वर का अनुभव उसे होने लगा है, मतलब उसके पाप जो है वो घटने लगे। दूसरा है इच्छाओं से मुक्ति। अगर इंसान की जो इच्छाएं हैं जैसे छल, कपट, चतुराई, क्रय विक्रय, ये सब अगर वो मुक्त हो जाता है इन सब चीज़ों से, तो समझिए उसके पाप उससे दूर हो रहे। ईश्वर का स्वीकार करने वालों के मन में कभी भी ये कामनाएं नहीं रहती हैं। इसके बाद है तीसरा, ईश्वर के सामर्थ्य का अनुभव। पाप नष्ट होते ही इंसान को ईश्वर के सामर्थ्य का अनुभव हो जाता है। उसके बनाए एक एक तत्व, पंच तत्व, वायु, अग्नि, जल, आकाश और पृथ्वी जैसी अनंत शक्तियों को वो समझ जाता है, मतलब इनके महत्व को समझ जाता है। चौथा है ईश्वर से मन की बात। अक्सर लोग अपने जीवन का हर सुख दुख आसपास मौजूद लोगों के साथ साझा करता है। अपने मन की हर बात वो दूसरों से शेयर करता है। पर जब लोग अपने मन की बात दूसरों से ना कहकर ईश्वर से डायरेक्ट करने लगता है, सीधे ईश्वर से बात करने लगता है, तभी समझ जाइए कि वो से उसके पापों से मुक्ति मिल रही है। ऐसा कुछ सुनकर नहीं होता, ये अंतरात्मा कहती है। जब हम अंतरात्मा से हमको आवाज़ आती है, हमको ईश्वर से कनेक्ट करना है, हमको ईश्वर से जुड़ना है, तो वो अपने आप होता चला जाता है। और इस तरीके से जो इंसान है उनको उनके पापों से जो है मुक्ति मिल जाती है। हे गाइस, कुछ लोगों का ये प्रश्न होता है, मैंने कुछ लेडीज़ को देखा है ये प्रश्न करती, क्या वो हनुमान जी की पूजा कर सकती हैं? तो इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए या नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि सिया राम की पूजा करनी चाहिए, कुछ लोग कहेंगे हाँ करनी चाहिए, लेकिन हनुमान जी भगवान श्री राम के चरणों में बैठे हुए हैं, और अगर भगवान राम की पूजा करेंगे और उन्हें भोग लगाएंगे तो उनके साथ ही हनुमान जी की भी पूजा हो जाएगी। भगवान राम के चरणों से क्या हनुमान जी को हटाना मुमकिन है? पूरी प्रतिमा में भगवान वही बैठे, छवि हो या दरबार, मतलब राम दरबार हो, हनुमान जी जो हैं वो हर जगह श्री राम के साथ ही बैठे हुए मिलते हैं। ये केवल बात सिद्धि के लिए की जाती है कि हनुमान जी की जो शक्ति है, शक्ति के रूप में उनको 9 सिद्धि मिलती है, तो वहाँ पर ये नियम लगते हैं। लेकिन भगवान हनुमान की पुत्र और भाई या प्रभु के रूप में पूजा करने में कोई समस्या नहीं है। भगवान हनुमान प्रभु ही तो हैं, इसलिए इन सब बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए कि हर महिलाएं हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती। महाराज जी का मानना है कि मनुष्यों ने सिर्फ स्त्री पुरुष की पोशाक ही तो पहनी है, ना कोई स्त्री है ना कोई पुरुष। सच्चाई यही है, भगवान हनुमान जी की सच्ची श्रद्धा से पूजा अर्चना कीजिए। कहने का प्रेमानंद जी महाराज की कहने का तात्पर्य ये है कि आप स्त्री हो या पुरुष हो, आप किसी भी रूप में हो, आप भगवान को भाई, प्रभु या अपना पुत्र समझकर उनकी पूजा अर्चना कर सकते। इसमें कोई भी संदेह करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जब राम दरबार का आप फोटो रखते हैं या मूर्ति रखते हैं तो उसमें हनुमान जी आपको मिलेंगे ही मिलेंगे और आप उनकी पूजा करेंगे। तो इस तरीके से उनको स्पर्श भी आप कर सकते हैं, भाई, पुत्र या भगवान के रूप में, इसमें कोई मनाही नहीं। हे गाइस, ऐसे और वीडियो के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।